पिताजी ने तो जो हमको मार्गदर्शन दिया ही है, और साथ में हम बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सब जाके न कुछ थोड़ा सीख के इसमें वापस हम खेती करने लगे। हम जो मल्च करते हैं तो मल्च के अंदर क्या है, उसकी रूटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इतनी ज़्यादा आ जाती है कि पौधा पूरा स्वस्थ रहता है और उसमें हाइट भी ज़्यादा रहती है। ये जो क्रॉप वाली खेती रहती है उसमें बहुत कम केमिकल में काम हो जाता है। ड्रिप की जो लेंथ है वो कम से कम होना चाहिए, जैसे 200 फीट के अंदर रहना चाहिए। और ड्रिप में है जो 2 लीटर डिस्चार्ज आती है, ड्रिप वही यूज करना चाहिए। कुछ ऐसे फर्टिलाइजेशन है जो उनका कॉम्बिनेशन नहीं जमता है, जैसे जिंक है जो फास्फोरस के साथ नहीं जाना चाहिए। पौधे को जो भोजन देने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं तो वो बैक्टीरिया सब हमने मार डाले अभी 20 साल के अंदर, जो कीटनाशक छीट के। किसी भी खेत की कहानी बीज बोने से नहीं बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष से शुरू होती है। धार जिले से आने वाले भगवान पाटीदार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भगवान पाटीदार की जिंदगी भी उनकी खेत की तरह ही धीरे धीरे मेहनत से और समझदारी से आगे बढ़ी है। नमस्कार, मैं भगवान पाटीदार, ग्राम देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश का किसान हूँ। मैं यहाँ पर मिर्च है, चना है, केला है और मक्का है, जैसे सभी प्रकार की खेती करते हैं हम यहाँ। एक समय था जब इनके पिता खेती करते थे, पर जमीन में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी। जो भी फसल होती थी वो सिर्फ घर के इस्तेमाल तक ही सीमित रहती थी। लेकिन इसके बाद पिताजी ने नर्मदा पाइपलाइन लाई। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं थी, ये उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने इस परिवार की खेती की दिशा बदल दी। पिताजी ने 85 में नर्मदा से सिंचाई करने के लिए जो पाइप डाले हुए थे, नर्मदा लाइन जैसे बोलते हैं हम, तो उससे फिर पूरी ज़मीन में सिंचाई होने लगी। और सिंचाई करते करते धीरे धीरे बैंक से कर्ज लेके जो लाइन डाली थी उसका कर्ज बूझने में और बैंक की किस्त भरने में कम से कम 5-7 साल लगे। और फिर धीरे धीरे उसको क्रॉप को आगे बढ़ाते गए खेती में, जिससे कुछ लाभ होते गया। और बाद में फिर 2000 के समथिंग में पापा के साथ में फिर मैं भी खेती में जुड़ गया और मैं भी खेती करने लगा। नर्मदा पाइपलाइन आने के बाद खेती अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि संभावना बन गई। साल 2008 से ही केले की खेती की शुरुआत हुई और यहीं से प्रयोग और सीखने का नया दौर भी शुरू हुआ। हमारे इधर ज़्यादातर तो मूंगफली बोते थे, है ना, गेहूँ, मूंगफली, कपास, काटन ज़्यादा लगता था इस निमाड़ में। केले अभी आए हैं 2008-10 से हमारे पास केले लगाने चालू करा है। फिर चने, जैसे डॉलर चने आया था। फिर उसके बाद में फिर ये बारिश में जैसे मिर्च लगाते थे, पर मिर्च वायरस आने के कारण उसमें मिर्च हमने बंद कर दी थी। बचपन से ही पिता के साथ खेत में आना जाना लगा रहता था। खेती की असली समझ पिता से ही मिली, लेकिन कुछ नया सीखने की भूख अभी भी जागृत थी। पिताजी ने तो जो हमको मार्गदर्शन दिया ही है, और साथ में हम बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सब जाके न कुछ थोड़ा सीख के इसमें वापस हम खेती करने लगे। महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले केले पर गए थे। मैं और हमारे कुछ दोस्त थे गांव के, वहाँ पर केले के
पौधे टिशू लैब ये देख के फिर वापस हमने केला लगाना चालू करा। 25 एकड़ से मैंने 2-4-5 एकड़ खरीद के और उसमें और बढ़ाए हैं। कुछ कुएं खुदवाए, कुछ ड्रिप इरिगेशन में पैसे लगाए, ऐसे सब पूरे सिस्टम धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया हूँ। आज मैं ऐसी खेती करने लग गया हूँ कि जिसमें मेरे पास आज 22 एकड़ की मिर्च लगी हुई है और 22 एकड़ की पूरी टर्नल वाली जो क्रॉप कवर वाली जो खेती होती है वो कुछ सीख के न हम उसमें भी करने लगे। अब उसमें भी अभी मैंने 3 साल से उसमें पैसा लगा रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसमें मेरा कुछ आमदनी बढ़ती ही जा रही है। भगवान पाटीदार आज अपने खेत में नई तकनीक और आधुनिक खेती के कई उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इन आधुनिक तकनीकों ने उत्पाद तो बढ़ाया ही, लेकिन इसके साथ खर्च भी कम किया। यहाँ पर जैसे ड्रिप इरिगेशन 2005-7 में जब 8 में हमने उसको देखा तो फिर हम भी धीरे से ड्रिप इरिगेशन लाए। ड्रिप इरिगेशन से कुछ हमारी ज़मीनों में जैसे बिजली की इस बार हमेशा 10 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती हमारी, तो ड्रिप इरिगेशन से पूरी हम सिंचाई एक साथ कर लेते हैं। ये हमारा उसमें प्रॉफिट और उसमें हमारा मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है खेती में। ड्रिप इरिगेशन करने के बाद फिर हमने ये देखा कि जो क्रॉप कवर वाली टर्नल वाली जो खेती आ रही है उसमें ये मिर्च बहुत बढ़िया उत्पादन दे रही है, उसमें वायरस भी नहीं आ रहा है, मिर्च की हाइट भी अच्छी रह रही है, तो इसको लगाना चालू करा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। जैसे भाव के ऊपर है, जैसे आज मिर्च का भाव 30 से 40 रुपए बिक रही है, तो इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये जो मिर्च में जैसे पहले हम बेड बनाते हैं, फिर उसमें मल्चिंग डालते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में पौधा लगाया, पौधे के बाद में एक लोहे वाली राड डालते हैं। उसको लोहे वाली राड में जो धागा एक लगाते हैं, उसके बाद में इसको ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद में ये क्या रहता है कि इसमें एक टेम्परेचर सा बना रहता है। जैसे नवंबर से अप्रैल तक रहती है मिर्च, तो नवंबर में जब ठंडी आती है ना, तो ठंडी में वो टेम्परेचर बना के रखती है। टेम्परेचर बना के रखती है, दूसरे उसमें माइट्स, जितने भी माइट्स हैं वो माइट्स अंदर नहीं घुसते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है। हम जो मल्च करते हैं तो मल्च के अंदर क्या है, उसकी रूटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है और इतनी ज़्यादा आ जाती है कि पौधा पूरा स्वस्थ रहता है और उसमें हाइट भी ज़्यादा रहती है। मौसम से जैसे ज़्यादा अधिक ठंडी आती है तो उसमें इसमें जो जैसे फूल झड़ना, जैसे मिर्च छोटी होना, ये समस्याएं भी नहीं रहती है इसमें। ये जो क्रॉप वाली खेती रहती है उसमें बहुत कम केमिकल में काम हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो रहता है कि जैसे ज़मीन, जैसे नवंबर में क्या रहती है, गीली ज़मीन रहती है, तो ज़मीन जब जुताई करते हैं तो पूरी भुरभुरी मिट्टी करके न फिर उसमें क्रॉप कवर डालना चाहिए, जैसे मल्चिंग डालना चाहिए। बहुत से जगह क्या होता है कि कभी पौधा चलता है, कभी पौधा छोटा रहता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो उसमें पानी का मेंटेनेंस जैसे रहता है, ड्रिप से कितना क्या पानी देना है, कितने उसमें खाद छोड़ना है, कौन सा खाद छोड़ना है, वो सब चीज़ें मायने रखती है। वो तो अब उसमें क्या रहता है कि कितनी नमी है और कितना पानी देना है। फिर स्प्रे क्रॉप कवर के अंदर भी कभी जैसे बाहर से ही क्रॉप कवर में डालना पड़ता है। कभी कभी टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो उसमें माइट से फिर थ्रिप्स, मकड़ी जैसे माइट से आने लग जाते हैं, तो उसमें फिर वापस स्प्रे मारना पड़ता है। फर्टिगेशन खेती का एक बहुत अहम भाग है, लेकिन फर्टिगेशन का सही तरीका भगवान पाटीदार ने कई खेती समृद्ध राज्यों में जाकर बारीकी से सीखा। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप की जो लेंथ है वो कम से कम होना चाहिए, जैसे 200 फीट के अंदर रहना चाहिए। और ड्रिप में है जो 2 लीटर डिस्चार्ज आती है, ड्रिप वही यूज करना चाहिए। और ड्रिप का भी एक पानी देने का, जैसे
हमको एक कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जैसे पहले क्या होता था, सब फसल जो बोते थे तो उसमें क्या हम फ्लड पानी चलाते थे, जब ड्रिप नहीं थी तब फ्लड पानी देते थे और फिर फसल क्या रहती थी 8-10 रोज उसमें धूप लगती थी, वापस फसल मुरझाती थी और मुरझाने के कारण उसमें उत्पादन अच्छा आता था। अभी के इसमें क्या होगा कि ड्रिप आदमी जाता है, ड्रिप चलाता है और देखता है कि कल और छोड़ना है पानी, कल और छोड़ देता, परसों और छोड़ देता, डेली पानी छोड़ता है। उसमें क्या उत्पादन कम आ रहा है। जैसे ड्रिप में भी क्या पानी दिया, उसके बाद में उसको बंद करना है। वो क्या बंद इसलिए करना है कि फसल जब तक 12 बजे धूप में ना दिखे तब तक पानी नहीं देना है। अच्छा। जैसे उस पे क्या रहता है, जब फ्लावरिंग स्टेज जो रहती है, जो अभी मिर्च में है, इसमें पानी की पूरी उसमें अभी इसमें पानी नहीं देना है जब तक पौधा वो मुरझा हुआ ना दिखे, तब तक 12 बजे कम से कम वो मुरझा हुआ दिखे तभी पानी देना है उसको। ये हमको विमल चावड़ा जी ने बताया था सर। पर आज के किसान क्या कर रहे हैं कि जब भी आज से 2 रोज बाद पानी देना है, उसको जरूरत है या ना है, उसको दे देते पानी। फर्टिकेशन में तो जैसे हम फर्टिकेशन हर तरह का जैसे छोड़ते हैं अलग अलग, जब ज़रूरत रहती है तब उसमें छोड़ते हैं। जैसे 1261 है, 05234 है, कुछ टाइम से हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे चला के ना छोड़ देते हैं उसमें। फर्टिकेशन में तो कुछ ऐसे फर्टिकेशन है जो उनका कॉम्बिनेशन नहीं जमता है, जैसे जिंक है जो फास्फोरस के साथ नहीं जाना चाहिए, तो उसमें कुछ किसान उसमें के साथ में भी डाल देते हैं, जिससे वो दोनों नहीं काम करते हैं। आज भगवान पाटीदार एक अच्छी फसल के साथ ही जमीन की उर्वरता पर भी बहुत ध्यान देते हैं और जमीन की इस उर्वरता को भविष्य तक बनाए रखने के लिए भगवान पाटीदार ने नई तकनीक और पौराणिक संस्कारों का भी ध्यान रखा है। जमीन को जैसे जुताई करते हैं ना, तो मैं तो 2 बार उसमें जुताई करता हूँ, गर्मी में अप्रैल में 2 बार ऐसे कि एक बार जैसे जुताई कर देते हैं, कुछ नमी रहती है तो एक बार और जुताई कर देते हैं, फिर उसमें एक रोटावेटर चला के न बुरबुरी करके न वापस बेस सिस्टम बना के न वापस काटन लगा देते हैं। जुताई करने के बाद में कुछ गोबर की खाद भी डालते हैं, है ना, कुछ उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे भी छोड़ते हैं कि ज़मीन उसमें बनी रहे अपनी जो, क्योंकि आजकल क्या है पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा करने लग गए हम। जो ज़मीन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो पौधे को जो भोजन देने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया सब हमने मार डाले अभी 20 साल के अंदर, जो कीटनाशक छीट के। तो उसको जिंदा वापस करने के लिए जैसे गोबर की खाद है, कुछ जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी करते हैं, जैसे पौधे के नीचे की वाली मिट्टी, और कहीं पर जैसे ऐसे पड़ी हुई मिट्टी, और उसको भी जैसे पानी में घोल के एन चलाते हैं, तो उसमें फसलें और ज़मीन दोनों उपजाऊ रहती है। दूसरी एक चीज़ है कि जैसे फसल चक्र हर ज़मीन में, मैं तो फसल चक्र जो ज़मीन में आज मिर्ची आई है उसमें अगले साल और दूसरी फसल में मैं चेंज करता ही हूँ, क्योंकि उसमें फसल चक्र रहेगा तो उत्पादन हर फसल का ज़्यादा आएगा। अगर एक ही फसल जैसे लगाते रहे तो उसका उत्पादन धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे हमारे इधर क्या चने 10 साल तक लोगों ने चने ही चने बोए हैं, एक समय ऐसा आ गया है कि एकड़ का 1 कुंटल ही चना हुआ है, तो ये चीज़ आती है फिर सामने। अगर दूसरी फसल आई है तो उसके कुछ जैसे उसमें रहता है कि फसल चक्र, जैसे अपने कृषि वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि फसल चक्र होना चाहिए। एक क्रॉप लगे जैसे मिर्ची लगी, अब इसमें दूसरी फसल जैसे लगाएंगे तो उसका उत्पादन अधिक आएगा। वो इसलिए कि जैसे इसमें कुछ इसके जो न्यूट्रिएंट्स जो उठाने वाले ज़मीन में से थे, वो कुछ फसल के, जैसे कि अभी चना है तो चना दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स उठाएंगे ज़मीन से, मिर्च है वो दूसरे उठाएगी, ऐसे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ये उठाते रहते हैं। जैसे मेरा तो ये है किसानों का कि एक तो जैसे
ये वीडीसाइड जो यूज कर रहे हैं चारा घास को जो मारने के लिए पेस्टिसाइड में, उसका कम से कम यूज करें। जब तक मजदूर मिलते हैं तब तक मजदूर से ही काम करवाएं। मजदूर जिसके पास नहीं है वो डालते हैं, पर उससे क्या ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है ना, वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। जैसे फसल पहले हमारे यहाँ एकड़ का 16 कुंटल 15 कुंटल कपास पकता था पिताजी के टाइम में। अभी हम अच्छी खेती कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, सब न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, फिर भी एकड़ का 8 से 10 कुंटल पक रहा है। तो उत्पादन कम हुआ है इतना करने के बाद भी। आज भगवान पाटीदार का पूरा परिवार साथ रहता है। माता पिता की सेवा इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और खेती इनके लिए सिर्फ काम नहीं, ये एक संस्कार है। मेरे परिवार में हम 2 पति पत्नी हैं और मम्मी पापा भी है। पापा वृद्ध हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जिसमें उनकी सेवा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। पूरे परिवार में हंसी खुशी से रहते हैं। बच्ची मेरी MBBS के लिए रसिया रखी हुई है, उसको भी 4 साल आज हो गए हैं। बच्चा एक 11वीं में इंदौर में पढ़ रहा है। नए युवा किसानों को तो ये कि मोबाइल कम चलाए साहब और खेत में ज़्यादा रहे ये संदेश है हमारा। अरे घर मोबाइल चलाने के बजाय खेत में रहेंगे तो यहाँ मजदूर भी काम करेंगे और अपना काम भी होगा और फसल की देख रेख भी अच्छी होगी। नई टेक्नोलॉजी तो अब बहुत सी अभी आ रही है, जिसमें जिसका जो किसान इंटरेस्ट लेते हैं वो तो नई टेक्नोलॉजी ला भी रहे हैं। भगवान पाटीदार की धैर्य और संघर्ष की ये कहानी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी और उन्हें ये सिखाएगी कि जब भारत का किसान नवाचार, तकनीक और संस्कार इन तीनों को साथ ले चलेगा तो निश्चित ही एक समृद्ध किसान बनेगा।